जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी 5 बजे आरओ से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लास होती है और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और भैया आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताइए भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है यही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश संप्रदाय की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा भैया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत के संप्रभुत्व को संरक्षित किया था। तो बताइए कौन सा युद्ध था। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो बताइए भैया, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। यही जो है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। और साथ ही बता दें, 1717 ईस्वी में, कब भैया, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वह वर्ष है। तो बताइए भैया, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप सभी को पता होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था। तो बताइए भैया, वह कौन था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, कब भैया, 12 अगस्त 1765 में जो है अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया हुआ है और एक तरफ सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में पहला कह रहा है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि भैया 1765 ईस्वी में हुई थी। तो ए का चौथे से। अगला कह रहा है एक्सला चैपल की संधि। तो एक्सला चैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। तो बी का तीसरे से। अगला कह रहा है द बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार। तो इसका संबंध 1746 से हो जाएगा, सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है डुबले की पद युक्ति। तो डुबले की पद युक्ति 1754 ईस्वी में हुई थी। तो डी का पहले से। इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को तीसरे से और सी को दूसरे से, डी को पहले से मिलान कराया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो बताइए भैया सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप सिंह। यही जो है सिख राज्य के अंतिम राजा थे। और बात करें दिलीप सिंह के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल 1843 से, कब से भैया, 1843 से 1849 तक चला था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है। तो बताइए भैया तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेंडिगस के समय में तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया गया था। तो बताइए भैया अंग्रेजों द्वारा प्रयागराज किले का में अधिकार कब किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1797 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रयागराज किले पर अधिकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो बताइए भैया ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है राजा टिकै राय नवाब असवादउल्ला के अर्थ मंत्री थे, जो कि बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है अवध के नवाबों के राज्य में समानता कपितः हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें दोनों को सही बताया हो। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पहला और दूसरा दोनों के दोनों दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से भैया जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चुनाव करना है। तो कह रहा है इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, यही जो है गलत दिया हुआ है। जबकि तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेंडिगस के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो यही गलत दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भैया दास प्रथा को किसने भारत में समाप्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। तो एक दूसरे से। अगला कह रहा है द्वितीय आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध। तो ये भैया 1750 से 1754 के बीच में हुआ था। अगला कह रहा है द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। तो ये जो है 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। और लास्ट कह रहा है द्वितीय आंग्ला अफगान युद्ध। तो ये जो है 1878 से 1880 के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए भैया इन चारों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड हेम्प्टीज द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। यही आपका गलत दिया हुआ है, जबकि द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए भैया इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करना है। तो आपका पहला ही गलत दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटिल, यही आपका गलत दिया हुआ है, जबकि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। कब से भैया? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से भारत में स्थानीय स्वशासन माना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय स्वराज का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहां से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 40% व्यय होता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किए गए प्राय कंपनी बहादुर के सौनो शौकत रथानी प्रतिनिधित्व कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था बताइए भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरोगा को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें किसान को जो है दरोगा कंपनी बहादुर की सौनो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व माना जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए भैया अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में विद्रोह किसने किया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजा चेत सिंह के द्वारा जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में ये किया गया था। कब भैया? 1781 ईस्वी में, साथ में सन भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस वायरस की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए किसकी हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। और साथ ही बता दें लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करने के दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? शेर अली नामक पठान द्वारा इसकी हत्या की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो बताइए भैया प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के समय में पारित किया गया था। तो राइट आंसर बनेगा लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। और साथ ही बता दें यह जो है 1904 ईस्वी में पारित हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, और लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी। तो किसने भैया फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इसको अपनाया गया था इस नीति को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में किया गया था। तो बताइए भैया कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को किसके समय में स्थानांतरित की गई थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हैंडिगस के समय में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो है उस समय 1911 ईस्वी में इसको स्थानांतरित किया गया था, तो साथ में सन भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने रैयत वाली बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो बताइए भैया, अंग्रेजों द्वारा रैयत वाली व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में इसको जो है लागू किया गया था। और भारत में जो है रैयत वाली व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो को माना जाता है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा, किसे भैया? टॉमस मुनरो को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बताइए भैया, निकास का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और साथ ही बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 कब भैया? 1896 में जो है आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, यानी कि निकास के सिद्धांत को स्वीकारा गया था। कब भैया? 1896 ईस्वी में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कहा गया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए भैया, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में असम में चाय कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें इस कंपनी का मुख्यालय नजीरा असम में स्थित है। कहाँ पर भैया? नजीरा असम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो बताइए भैया, यहूदी वायसराय कौन था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग, यही जो है यहूदी वायसराय था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के समय में चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो बताइए भैया, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो आप सभी को पता होगा कि रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है जिसमें क्रांतिकारियों के नाम हैं, और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है नाना साहब, तो नाना साहब कानपुर में जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो एक दूसरे से। अगला कह रहा है नवाब हामिद अली खां, तो नवाब हामिद अली खां दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। अगला कह रहा है मौलवी अहमद अल्लाह, तो मौलवी अहमद अल्लाह जो है लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे। और लास्ट कह रहा है मनी राम दीवान, तो ये जो है असम में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें ए को दूसरे से, बी को पहले से और सी को तीसरे से तथा डी को चौथे से मिलाया हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को पहले से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया है।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बताइए भैया, साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह द्वारा किसे दिया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान को दिया गया था। और बात करें दोस्तों इस बख्त खान की, तो बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर नियुक्त था। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। तो बताइए भैया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो जो है यही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो आप सभी को पता होगा कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें 1896 ईस्वी में, कब भैया? 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में इसको पहली बार गाया गया था और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खूखा आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो बताइए भैया खूखा आंदोलन की नींव किसने डाली थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में खूखा आंदोलन की नींव पड़ी थी और जो है भगत जवाहरलाल द्वारा इस आंदोलन की नींव डाली गई थी। ठीक है दोस्तों, 1840 ईस्वी में जवाहरलाल द्वारा इस खूखा आंदोलन की जो है नींव डाली गई थी, जो कि पंजाब से संबंधित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में विद्रोह दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो पहला कह रहा अहोम, तो अहोम का युद्ध 1828 में हुआ है। अगला कह रहा है कोल, तो कोल का विद्रोह 1831 से 1832 के समय में हुआ था। अगला कह रहा है संथाल, तो संथाल का जो है 1855 से 1856 के मध्य हुआ था। और लास्ट कह रहा है मोपाला, तो मोपाला का 1921 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में एक तरफ नाम दिए हैं और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह भैया 1879 से लेकर के 80 के मध्य हुआ है। तो एक का दूसरे से। अगला कह रहा है पबाना किसान विद्रोह, तो ये जो है 1873 से 76 के मध्य हुआ था। अगला कह रहा है बंगाल नील विद्रोह, तो ये जो है 1859 से 1860 के मध्य हुआ है। और लास्ट कह रहा है जंतिया विद्रोह, ये जो है 1860 से 1863 के मध्य हुआ है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को तीसरे से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भैया शकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने पहली बार किया था?
तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में सर विलियम जोन्स के द्वारा शकुंतलम का जो है पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए भैया किसके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर बनेगा डी के कार्वे के प्रयासों से मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और यह दोस्तों 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो बताइए भैया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। यही जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें 1880 ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो बताइए भैया डेविड हेयर द्वारा 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में जो है डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी, जो कि गलत है। इसकी स्थापना 1817 में की गई थी। दूसरा कह रहा है इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था, जो कि बिल्कुल सही है। तो कोट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें केवल दूसरे को सही बताया हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो बताइए भैया मोहंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। तो बताइए भैया भारतवर्ष में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था इन चारों में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए द बंगाल गजट। यही जो है भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है और सूची सेकंड में उससे संबंधित भाषाएं दिया है। तो पहला कह रहा है भारत मित्र। तो भारत मित्र भैया हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है राष्ट्रमत। तो ये जो है मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला कह रहा है प्रजामित्र। तो प्रजामित्र जो है गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। और लास्ट कह रहा है नायक। तो यह जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया हो। तो यहाँ से भैया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उससे संबंधित प्रकाशन दिए हुए हैं। तो पहला कह रहा है बंगाली, तो बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। अगला कह रहा है बंगवासी, तो ये जो है जोगेंद्र नाथ बोस से संबंधित है। अगला कह रहा है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है अरविंद घोष से संबंधित है। लास्ट कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका, तो ये जो है मोतीलाल घोष से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताइए भैया इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे केमिकल गोपाल कृष्ण गोखले, यही जो है गलत दिया हुआ है। जबकि बॉम्बे केमिकल जो है एक अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, जिसको फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉम्बे केमिकल समाचार पत्र फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था और यही गलत दिया हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिजन में प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन समाज के प्रारंभकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी हरिजन समाज के प्रारंभकर्ता थे। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। तो बताइए भैया इनमें से कौन सा अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल, यही जो है अब्दुल कलाम द्वारा प्रकाशित जर्नल है। ठीक है दोस्तों, जिसको अब्दुल कलाम ने 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कब 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।